ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का अवतार को कथा विस्तार करते हुए हमें यह विश्वास हो रहा है कि श्री भगवान सदैव सृष्टि एवं हमें रक्षा करने के लिए विराजमान है, सक्रिय रूप से विराजमान है। जो कि हम अभी देखा है कि श्री मोहिनी का एवं जो अवतार हुआ था तो जब अमृत जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन के समय तीन रूप से तीन अवतार का प्रकट हुआ। एक तो कूर्म अवतार में उनका पृष्ठभूमि में मंथन हुआ था। फिर दूसरा उन्होंने अमृत कलश लेके स्थित हुआ। तीसरा मोहिनी अवतार में वो वितरण किया। एवं मंथन के समय अनेक रत्नादि, पहले हलवा हुआ, अनेक रत्नादि उत्पन्न हुआ। वो भी भगवान के निर्देश पर देखे होंगे, किसी को देवता को, किसी को दानवों को दिया गया था। एवं जो आखिर में जब लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ, उत्थित हुआ, उनका रूप लावण्य में हम देखे हैं कि मानव, दैत्य, देवता सब मोहित हो गए। उनकी इतने विवाह है, इतने रूप है, इतने लावण्य है, इतना ऐश्वर्य है, सब देख के चकित हो गए। तो उन्होंने समझ में नहीं पाया कि लक्ष्मी को कहाँ स्थान होगा। तो लक्ष्मी जी वहाँ पर उल्लेख किया, मैं उसी को चुनूंगी जो सब ओर से सर्वश्रेष्ठ होगा एवं जो चिरंजीवी रहेंगे। देवता, दानव, मनुष्य कोई भी चिरंजीवी नहीं है। अंत में स्वयं श्री भगवान विष्णु के पास उसको जाना पड़ा एवं उन्होंने उसको बक्षस्थल स्थल में धारण किया, लक्ष्मी को। इसी के बाद ही सारे जगत में श्री एवं ऐश्वर्य बार के लिए फैल गए। जैसे प्रयोजन होने से भगवान विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर रहे हैं, स्त्री मूर्ति भी धारण कर रहे हैं, वैसे ही परवर्ती अवतार में ऐसी एक विचित्र मूर्ति धारण किया जिसको कहलाता है हयग्रीव अवतार। हय अर्थ घोड़ा, ग्रीव अर्थ गला, नेक। घोड़ा का मुख विशिष्ट एक मानव शरीर है, इसको हयग्रीव कहलाता है। भगवान ऐसी विचित्र रूप धारण करके भी अवतीर्ण हुए हैं, धर्म का रक्षा करने के लिए, अधर्म को विनष्ट करने के लिए एवं सृष्टि की पालन करने के लिए। यही कथा है हयग्रीव अवतार में। जो हयग्रीव अवतार
वो अवतीर्ण होकर वेदों का रक्षा किया। वे वेद विद्या ज्ञान का रक्षा करने के लिए प्रतीक है। इसीलिए उनको इन लोग सब जो विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर है, शोध करता है, बहुत उनका पूजा करते हैं। जो श्रावण महीना के पूर्णिमा तिथि में इनके जयंती माना जाता है, हयग्रीव जयंती। और उनका जो रूप है वो श्वेत वस्त्र परिहित श्वेत रूप है एवं कमल के ऊपर विराजित है, कमल के ऊपर आसीन होते हैं। एवं उस तिथि में, श्रावण पूर्णिमा में परम पावन तिथि कहा जाता है। और उनको ओम श्री हयग्रीवाय नमः इस मंत्र से जप किया जाता है। जो विद्यार्थी शोधकर्ता जप करते हैं उसमें न केवल विद्या का, शिक्षा का लाभ होता है, आत्मिक उन्नति भी होती है। ये तिथि अत्यंत पावन तिथि इसलिए है कारण उस दिन श्रावण पूर्णिमा में चंद्रमा बहुत शुद्ध रहता है। चंद्रमा शुद्ध रहने से हमारा मन भी उस समय उस स्थिति में चंचलहीन हो जाता है। मन जब चंचलहीन हो जाता है उस समय हम लोग जो भी एकाग्र होकर करें वो फलप्रसू हो जाता है। इसीलिए हयग्रीव जयंती अत्यंत पावन माना जाता है। उनका मंदिर आसाम की गुवाहाटी में है एवं दक्षिण भारत में भी उनका कई मंदिर है, हयग्रीव मंदिर। लेकिन उनके सबसे बड़ा मंदिर है तिरुपति तिरुमाला पर्वत में, तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के नज़दीक में ये हयग्रीव मंदिर है। वो अन्यतम प्रधान मंदिर माना जाता है। तो हयग्रीव का जो ऐसी आविर्भाव, उनका दो कथाएं हैं। एक कथा अनुसार महाभारत में उल्लिखित है कि जब ये महर्षि कश्यप की दक्षपुत्री के साथ, दीदी के साथ जो संतान हुए थे वो सब असुर थे। उनमें से एक था हयग्रीव असुर। वो चले गए एवं वो बहुत कठोर तपस्या किया। तपस्या करके देवी जी को प्रसन्न कर लिया। देवी दुर्गा को प्रसन्न करके उन्होंने माता को वर प्रार्थना किया। तो माता ने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे अमरत्व प्रदान करे। तब देवी जी बता दिया अमरत्व किसी को नहीं दिया जाता है, उसके लिए योग्य होना पड़ता है, ये वरदान से नहीं होगी। तब उन्होंने बुद्धि करके प्रार्थना किया, तब ठीक है मुझे ऐसी वरदान कीजिए कि एकमात्र हयग्रीव से ही मैं मारा जाऊंगा, मेरा निधन होगा, दूसरा किसी से नहीं। तो माता ने तथास्तु बोलकर चले गए। बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा है जो हयग्रीव तो अनन्य है, कोई भी ऐसी प्राणी नहीं होता है इसका माता घोड़ा के जैसे और धड़ इसको मानव के जैसे से नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा इसको अर्थात मैं अगर मुझे निधन करूंगा तभी मेरा निधन होगा, निश्चित नहीं। अर्थात इच्छा मृत्यु वर उन्होंने सोचा लाभ कर लिया, मुझे कोई नहीं संभाल कर पाएगा। ऐसी सोचकर उनका बहुत अहंकार स्फीत हो गए और चारों ओर है तो असुर तदन्म का जो तांडव शुरू कर दिया, त्राही त्राही शुरू हो गया।
तो सब सृष्टि का रक्षार्थ तब सब ने भगवान ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुआ। तो ब्रह्मा जी कहा ठीक है मैं देखता हूँ, जाके भगवान विष्णु को निवेदन किया। विष्णु ने कहा, सब सुनकर कहा ठीक है मैं इसको निदान करूँगा, मैं ही हयग्रीव रूप से अवतीर्ण होकर उसको वध करूँगा। वचन दे दिया। देने के बाद नारायण वैकुंठ में एक दिन लक्ष्मी को देखकर उसको मुस्कुराया। तो लक्ष्मी जी इसके कारण नहीं जान पाया, तो उन्होंने गलतफहमी से सोचा आज ये मुझे उपहास कर रहे हैं। तो क्रोधित होकर लक्ष्मी जी श्राप दिया कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। उसके पश्चात जब लक्ष्मी जी ध्यान किया तब उन्होंने देखा कि इसमें ऐसी कोई तो बात नहीं हुआ था, इसलिए बहुत ही विलाप कर रहे थे। तब श्री नारायण ने बताया ये होना था, इसलिए तुम्हारा मुँह से श्राप निकला है, सृष्टि का कल्याण के लिए ही ये जरूरी है, इसमें फिक्र न करो। तो तब ये बोल के चले गए। तो अभी जब भगवान का ये उपस्थिति हुआ तब हयग्रीव उधर से वो क्रोधित होकर स्वयं विष्णु को युद्ध में आने के लिए ललकारा। अजय थे और वेदों को चोरी करके अपने पाताल में ले गया। इस समय में भागवत पुराण में भी आते हैं कि जब मत्स्यावतार हुआ जिस समय विष्णु महाशयन में थे, महासमाधि में निद्रित हुआ शीश कमल से, इस अवसर पर वो ब्रह्मा जी का मुँह से उनका नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी जब वेद गान का स्तुति कर रहे थे वो सुनकर हयग्रीव उसको लेके पाताल में चले गए और जाके इतना उन लोग हयग्रीव अत्याचार शुरू कर दिया, सब त्राही त्राही करके विष्णु को, ब्रह्मा का शरणपति हुआ, ब्रह्मा विष्णु को जगाया। विष्णु ने इसको करने के लिए फिर लक्ष्मी जी को मुस्कुराया और ये वरदान ले लिया। फिर आगे का विष्णु कैसे जो हयग्रीव को निधन किया एवं सृष्टि को रक्षा किया उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ के क्लास में होगी एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत भगवद गीता का प्रवचन होगा। मैं भी दोनों प्रवचन को कंडक्ट करूँगा। आप सबका स्वागत है। और आप तो जानते हैं कि कल स्वामी विवेकानंद की जयंती है। लखनऊ आश्रम में 9 दिवस व्यापी कार्यक्रम है। 10 तारीख से लगातार 18 तारीख तक इसका विस्तृत कार्यक्रम हम लोग सब प्रसारित किया यूट्यूब में एवं व्हाट्सएप में, आपको पास मिल गया होगा। इसी अनुसार कल से हम स्वामी जी की जयंती मनाएंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।